चलिए आज हम लोग इस वीडियो में एपी का जो दूसरा भाग है आज हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जो है कुछ एपी के कॉन्सेप्ट को सीखे थे। आज हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही साथ जो है उससे रिलेटेड बहुत सारी कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। और जो सीबीएसई एग्ज़ाम आने वाली है इसमें आपका कई क्वेश्चंस जो है टाइप बाय टाइप हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपको कई क्वेश्चंस का जानकारी कुछ ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में आसानी से मिल जाएगा और आप उसको अच्छे से रिवीजन करके अच्छे से एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है दो क्वेश्चंस। जो पहला दो क्वेश्चंस है वो दोनों क्वेश्चंस आपके सैम्पल पेपर से लिया गया है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12 एंड 15। आपको A25 माइनस A15 निकालना है, जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, जिसमें कि आपको AP दिया है 6, 9, 12, 15। सबसे पहले आपको ये सोचना कि AP दिया रहने से आपको अगर कोई AP गिवन है तो आपको क्या क्या पता है। जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगा तो आपका कई क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगी और आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे ही आपको कोई भी AP दिया रहता है तो आपके दिमाग में तुरंत दो बातें आनी चाहिए कि उस AP से हम फर्स्ट टर्म A पता कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट के बारे में अगर बात करें तो A हम आसानी से बता सकते हैं कि 6 है। A हमारा क्या हो गया, जो फर्स्ट टर्म है वही हमारा A है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा, जो इससे हमको टर्म पता चलता है वो है हमारा D। वो क्या है हमारा D। तो D क्या होता है, हमेशा हम लोग पढ़े थे दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करते हैं। मतलब D क्या हो जाता है 9 माइनस 6। यहाँ आपको AP चेक नहीं करनी है, इसीलिए ऐसा नहीं कि आप कहीं भी और भी टर्म्स का D निकालने लगे, नहीं। आपको सिर्फ मतलब है D से कोई भी एक नेक्स्ट में से प्रीवियस को अगर माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ही मिलेगा, तो D निकाल लिए। हाँ, अगर हमको AP चेक करनी होती तो हम ज़रूर इसको सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते और फिर वही डिफरेंस जो होता वो कॉमन डिफरेंस होता, इक्वल होता, तो हम कहते हैं AP है। वो AP चेक करने में हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे AP पहले से बोला गया है, मतलब हम A फाइंड कर लिए, D फाइंड कर लिए। अब जो क्वेश्चन है वो है A25 माइनस A15। बिल्कुल आसान है। A25 का मीनिंग पहले आप समझ जाइए। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े AN का, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब देखिए अगर उस फॉर्मूले के अनुसार तब भी हम इसको पुट करेंगे तो A प्लस 25 होगा n के जगह पे, माइनस 1 इंटू D। तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं A प्लस 24D। तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे, आपको ये प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप ये गैपिंग को भी बढ़ा सकते हैं, ये डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। A25 है तो इससे एक कम D लिखना है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो A25 का वैल्यू कितना निकलेगा 6 और प्लस क्या 24 इंटू 3, दैट इज 6 प्लस 24 3 72 हो जाएगा। वो ऐड करेंगे तो 78 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, A15 चाहिए। A15 का मीन क्या हो जाएगा A प्लस 14D। तो आप A क्या करेंगे, A का वैल्यू 6 पुट करेंगे और 14 इंटू D का वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 6 प्लस 14 3 जा 42। ठीक है, ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब देखिए अगर दोनों का डिफरेंस तो A25 माइनस A15 इक्वल क्या हो जाएगा, तो 78 माइनस में 48, दोनों को हम माइनस कर दे तो 8 में 8 0 हो जाएगा, 7 में 4 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखनी है कि AP दिए रहने से, AP गिवन होने से हम उसका A जानते हैं और D जानते हैं, दो चीज़ तो जानते हैं AP से। ठीक है, और साथ ही साथ अगर किसी AP से आप A जानते हैं और D जानते हैं तो आप उस AP का नेक्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई AP का जैसे 15 के बाद का टर्म्स हमको बोलता तो हम D चेक करते, 3 का है गैपिंग तो 15 प्लस 3 18 कर देते, आसानी से आप उसका नेक्स्ट टर्म भी बता सकते हैं। ठीक है, साथ ही इस AP से अगर आपको कहीं का भी टर्म्स पूछा जाता है A50 कितना होगा, A100 कितना होगा, तो बस आपको सिंपल इसी तरह लगाना था। जैसे A25 निकाले, A30 बोलता 30 निकालते तो आसानी से सॉल्व हो जाता। बाकी आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। A25 A15 निकाले और दोनों को माइनस कर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। इसी का एक और में क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, इफ द 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द AP
is equal to 5 times the 5th term, then find the value of its 12th term। तो ये तो क्लियर है कि हमको 12th टर्म का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। आइए समझिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर देखें तो 7th टाइम द 7th टर्म। 7th टर्म को आप कैसे लिखते हैं, जैसे बोले तो आपको nth टर्म को आप an लिखते हैं, तो 7th टर्म को क्या लिखेंगे आप, जो है a7 लिख सकते हैं आप, ठीक है। 7th टर्म को क्या लिखेंगे, nth टर्म को an लिखते हैं, तो 7th टर्म को क्या लिखेंगे, a7 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ 7 टाइम्स। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स का मतलब 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स इन 7, ठीक है, an 7th टर्म, तो 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म दैट इज a5, 5th टर्म दैट इज a5, 7th टर्म a7। अब अगर इसको सॉल्व करें हमको, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जब हम यहाँ 5th टर्म कर दिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th। जैसे ही आपको कोई भी टर्म्स फाइंड करने बोला, तो आपको फिर ये माइंड में आनी चाहिए, कोई भी टर्म हम तभी बता सकते हैं जब हमको a मालूम होगा और d मालूम होगा। जैसे ही आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि a मालूम हो जाने से और d मालूम हो जाने से हम कोई भी टर्म्स कहीं से बता सकते हैं, तो फिर आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पे a7 होगा, तो a7 को हम क्या लिख सकते हैं, a7 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, और a5 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d। अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7a प्लस 7 6 42d, यहाँ 5a प्लस 5 4 20d। आप a को एक तरफ रख ले, d को एक तरफ रख ले, तो 7a 5a को लेफ्ट साइड ले आए तो माइनस में, इधर 20d और माइनस में 42d। सॉल्व करें यहाँ तो 2a इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस में 22d हो जाएगा। तो अगर हम a इक्वल सॉल्व करना चाहे तो माइनस में 11d हो जाएगा। a इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस में 11d हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको फाइंड क्या करनी थी, 12th टर्म। 12th टर्म का मतलब a12। ये अगर आपको समझ में आ जाती है तो फिर आप फंसेंगे नहीं। 12th टर्म दैट इज a12, ठीक है। 12th टर्म का मतलब a12। जो बच्चे t के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप उसको t12 भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि टर्म्स को हम लोग a के सीरीज में a1 a2 भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर t1 t2 t3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो a12 का मीनिंग क्या हो गया, a प्लस 11d, a प्लस 11d। अब दिख रहा होगा आपको a का वैल्यू कितना है, माइनस 11d है और प्लस 11d है, दोनों सॉल्व होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका a12 का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए, ये दो क्वेश्चन आपको सैंपल से रिलेटेड था, सैंपल सेट से रिलेटेड था, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे और इसी बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को, हम आपको बस एक टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस बताएंगे ताकि आप उसको फॉलो करें, तो आपका एपी चैप्टर से कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस में। चलिए, थर्ड क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कहता है 3 डिजिट का कितना नंबर है ऐसा जो 7 से डिवाइड है, ठीक है। 3 डिजिट का कितना ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड है। सबसे पहले आपको ये जानकारी जरूरी है कि 3 डिजिट नंबर्स होता कौन है, ठीक है। 3 डिजिट का जो नंबर होता है वो 100 से स्टार्ट करे, ठीक है ना, 100 से स्टार्ट करके 999 तक होता है। अगर आप देखें तो 3 डिजिट का जो नंबर है हो गया 100, 101, 102 से बढ़ते हुए कहाँ तक, ठीक है, 999 तक। क्लियर है।
चलिए, तो 100 से स्टार्ट है, 101, 102 से लेके आपको 999 तक का डिजिट है 3 डिजिट का। लेकिन आपको सिर्फ 3 डिजिट का नंबर से मतलब नहीं है, आपको मतलब है उस नंबर से जो इनमें 7 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे 100 7 से डिवाइड नहीं होता है, 101 भी नहीं होता है, 2 भी नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है, 4 भी नहीं होता है, 5 होता है, 15 7 जा 105 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आप 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 कहाँ से स्टार्ट है, तो 105 से स्टार्ट है। अब आपको अगला जो नंबर है वो आसानी से पता कर सकते हैं कि आप उसमें 7 को ऐड कर दें तो आपको पता चल जाएगा 112। ठीक है, इसी तरह अगर बढ़ते जाएंगे तो 999 लास्ट नंबर है, लेकिन क्या 999 जो है 7 से डिवाइड है? तो आप अगर उसमें डिवाइड देंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें अगर मान लीजिए हम 999 में 7 से डिवाइड देते हैं तो 2 रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे, फिर 9 देंगे यहाँ पे, 48 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 14 होगा और 5 रिमाइंडर बच जाता है। इसका मतलब जब 999 में 5 रिमाइंडर बच जाता है तो रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो वो नंबर हमको मिल जाएगा जो 7 से डिवाइड है। तो आपको लास्ट कौन सा नंबर हो जाएगा, 994 जो है वो 3 डिजिट का नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, आप कैसे पता करेंगे, तो आप 999 जो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है उसमें आप डिवाइड करेंगे 3 डिजिट का, 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको उसमें माइनस कर देंगे। अब ये आपको एपी सीरीज मिल गया, ये आपका एपी सीरीज है, वी हैव एपी सीरीज। तो एपी सीरीज में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये ए है आपका, डी आपको क्लियर है क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 का डिफरेंस है, और आपको लास्ट का ए एन पता है, इसको आप ए एन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, ए एन, लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म, इसको आप ए एन पढ़ते हैं। आपको क्या फाइंड करनी है, हाउ मेनी नंबर्स, मतलब n पूछ रहा है आपसे, टर्म्स पूछ रहा है, आपको पता करना है कि टर्म्स ए कितना, n कितना है। तो आपको ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको ए एन मालूम है 994 इक्वल ए का वैल्यू 105, n तो आपको फाइंड करनी है और d का वैल्यू 7 है। अब आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप जितना बेटर चाहे अच्छा सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप 7 से चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, फिर 7 को 1 से, फिर वो जो -7 आएगा इसमें आप माइनस कर देंगे, फिर लास्ट में इसको उठा के इधर ले आएंगे। आप उससे भी आसान चाहते हैं तो आप चाह सकते हैं इसको 105 को इधर ले आए माइनस करके, तो आपको सिर्फ यहाँ n-1 इंटू 7 होगा। तो 994 में 105 माइनस करेंगे तो आपको कितना बच जाएगा, 994 में अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 14 में 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा, आपको 9 हो जाएगा, और 8 में से यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर आपको 9 में से बन जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 8 9 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो आपको n-1 आ जाएगा। तो अगर आप 7 से इसको सॉल्व करें तो 1 टाइम्स में कटेगा, फिर 2 टाइम्स में कटेगा, 4 7 टाइम्स में कटेगा, तो -1 को इधर ले आएंगे तो 127 प्लस 127 प्लस 1 दैट इज़ 128। मतलब 3 डिजिट का 128 नंबर्स है जो टोटल 7 से डिवाइड होता है, जो टोटल 7 से डिवाइड है। सही है, कोई दिक्कत है इसमें आपको? अच्छा, अब अगर आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता, एमसीक्यू टाइप में होता, तो आप कैसे अप्रोच लगाते डिवाइड करने में? तो आपको पता है कि 999 में जब हम डिवाइड किए 7 से, यहाँ डिवाइड भी किए हैं, तो 144 टोटल आया। इसका मतलब 1 से अगर स्टार्ट करें हम तो 144 नंबर होगा जो 999 तक डिवाइड होगा। अब हमको 100 से ऊपर चाहिए, तो 100 से पीछे कितना नंबर है जो डिवाइड है, तो 100 से जो पीछे डिवाइड है वो है 14। ठीक है, 14 7 जा 98 होता है। तो अगर हम 14 इसे माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 128 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर कितना डिवाइड है, 142। हमको 100 से लेनी है, इसका मतलब 100 से पहले 7 से कितना डिवाइड है, तो 14 नंबर, तो 142 में से 14 माइनस कर देते हैं तो हमको 128 मिल जाता है, जो कि आप एमसीक्यू में अप्लाई कर सकते हैं ये रूल, और आंसर भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। आप जांच भी कर सकते हैं इस तरह सॉल्व करके, अगर मिस्टेक होता है तो आप ये चेक कर सकते हैं।
क्लियर है। तो इसके बेस पे आपको बहुत सारी नंबर है, जैसे आपको 2 डिजिट का नंबर बोला जाएगा जो 4 से डिवाइड हो, या 3 डिजिट का नंबर जो 4 से डिवाइड हो, या 3 डिजिट का नंबर जो 9 से डिवाइड हो, या 15 से डिवाइड हो। इस तरह के कई क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। तो आपको ये टाइप पर ध्यान देनी है, 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, ठीक है, वो किससे डिवाइड है इस पर आपको चेक करनी है, या 1 से लेके 1000 के बीच 5 से डिवाइड कितने नंबर है। इस तरह के कई क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको यहाँ से प्रैक्टिस करने ली है, एक टाइप बाय टाइप। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, बढ़ते आगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है आपको क्या, फाइंड द सम। अब हम लोग आते हैं सम पे। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम लोग एसएन का एक फॉर्मूला पढ़े थे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको बताए थे अगर आप यहाँ पे तोड़ दें इसको, a प्लस n-1 इंटू डी कर दे, तो आप इसी फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी को ही आप an के फॉर्म में बोल सकते हैं। तो ये भी आपको कई जगह काम आ सकता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये वही फॉर्मूला है, बस यहाँ 2a को हम a प्लस a लिखे तो a प्लस a n-1 इंटू डी जैसे आता है प्लस में, तो इसको आप an कहते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया। थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं। हम लोग जैसे पिछले क्लास में S1 का सीरीज जाने थे। अब यहाँ पे आपको क्या है कि S1, S2, S3 क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे S1 जो है वही A1 है, मतलब फर्स्ट टर्म ही जो है आपका S1 होता है। जैसे आप बोलते हैं ना 1 टर्म्स का जो सम होगा वो तो 1 टर्म ही होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जो 2 टर्म्स का सम होगा तो यहाँ 2 टर्म्स को ऐड करके बना होगा। इसी तरह ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आपको S1 का सीरीज दिया हो, S1, S2, S3, S4 से लेके कहाँ तक, Sn तक, और Sn से जस्ट बिफोर टर्म जो होगा वो Sn-1 होगा। इसको आप समझेंगे, ये बहुत ही बेटर कॉन्सेप्ट है। आप क्या देखते हैं कि जो S1 है वही आपका A1 है। अब आपको पहले तो आप ये सीखें कि हम AP के सीरीज से S के सीरीज में कैसे जा सकते हैं, सम कैसे कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि अगर सम का सीरीज दिया हुआ हो तो आप अगर वहाँ से चाहते हैं कि सम के सीरीज से हम AP का सीरीज बना पाए या D निकाल पाए, तो D आप हमेशा जो है AP के सीरीज से ही निकाल सकते हैं। S के सीरीज में दिया रहेगा तो आप उसको पहले AP के सीरीज में बदलेंगे, और जब AP के सीरीज में चेंज हो जाएगा तो फिर आप जाके उसको जो है आसानी से D निकाल सकते हैं। तो हम करेंगे कैसे, AP के सीरीज में आएंगे कैसे। तो हमको पता होता है कि जो S1 है वही हमारा A1 है, तो फिर A1 जो है वो S1 हो गया। तो A2 क्या है, फिर A2 जो है, चूँकि हमको पता है ये 2 टर्म्स का सम है, जिसमें से S1 को अगर हम माइनस कर दे तो आपका A2 निकल सकता है। फिर A3 क्या है, तो जब हम S3 जिसमें 3 टर्म्स का सम है उसमें 2 टर्म्स का माइनस कर दे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। जिस टर्म्स के बारे में हम जानना चाहते हैं उतना टर्म्स का सम में से उसके प्रीवियस जो टर्म्स है उसको माइनस करते हैं। तो इस तरह करके आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको A10 निकालना है तो दिमाग में तुरंत फास्ट होना चाहिए कि S10 में से S9 माइनस करेंगे। अगर आपको A20 निकालनी है तुरंत बोलना है S20 में से S19 करेंगे। AN निकालनी है तो आप तुरंत बोलेंगे SN माइनस SN-1। तो ये सीरीज अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे जो है S1 के सीरीज से, ठीक है, S1 के सीरीज से A1 के सीरीज में जा सकते हैं। और जैसे ही 2 लगातार A1 का सीरीज आप निकाल लेते हैं AP का, तो वहीं से आप तुरंत D फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस को ही हम लोग D बोलते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंस को D2 बोलते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को D3 बोलते हैं। ये आपस में इक्वल होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज का फ़ायदा उठाना है आपको। तो Sn का जो फॉर्मूला है वो तो आपको याद रखनी ही है, साथ ही साथ S के सीरीज से कुछ कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखनी है। ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप इसको समझेंगे। आइए देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि एक सीरीज दिया है AP का, तो AP में यहाँ पे 2 तरह का सीरीज आएगा। जब भी आपको सम करने के लिए आएगा
सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी, तो वहाँ दो तरह से क्वेश्चन रहता है, दो टाइप्स का क्वेश्चन बनता है। एक ऐसा एपी सीरीज बनेगा जिसका लास्ट टर्म आपको पता होगा, और एक ऐसा टर्म्स एपी का टर्म्स लिखा रहेगा जिसका लास्ट टर्म नहीं पता रहेगा, लेकिन हाँ इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होगा। दो तरह से हो जाएगा। आप अगर पहले वाले सीरीज को देखें तो इसमें आपको n नहीं मालूम है, यहाँ पे कितना टर्म्स लिखा गया है ये आपको नहीं पता है। लेकिन अगर सेकेंड क्वेश्चन में देखें तो आपको ये पता है कि इसमें अप टू 10 टर्म्स, मतलब आपको 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो इसका मतलब ये पता चल गया हमको कि यहाँ पे n का वैल्यू 10 है, चूँकि 1 2 3 4 5 करते करते हमको 10th जो टर्म्स होगा उसका सम चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहाँ तक का टर्म्स है, ये हमको कितना टर्म्स है इसमें नहीं पता है। तो इसका मतलब दो तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो जब भी आपको इस तरह का सीरीज दिया रहेगा, तो जब तक आप n नहीं फाइंड करेंगे, आपको दिमाग में ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए कि दो तरह का सीरीज बनता है SN में। अगर एक सीरीज में होगा ऐसा जिसमें लास्ट टर्म पता होता है, तो वहाँ पे आपको n नहीं पता होता है। तो जब n नहीं मालूम होगा तो आपको सबसे पहले n फाइंड करनी होगी, और जब n मालूम चल जाएगा तो फिर आप आसानी से जो है फिर SN निकाल सकते हैं। लेकिन अगर n नहीं मालूम होगा तो आप SN का दोनों फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं तो दोनों में n की कमी से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो ये ध्यान में रखनी है। लेकिन हाँ, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक AP के सीरीज से हमको A मिल जाता है। अगर इसका हम सेकेंड क्वेश्चन बनाए 2 + 7 + 12 से लेके अप टू 10 टर्म्स, तो ये आसान है क्योंकि इसमें आपको A पता है 2 है, D क्या है तो 7 - 2 5 है, N क्या है वो आपका 10 है। तो दो तरह का सीरीज मिल गया। दिमाग में ये चीज़ अगर पहले से आपको रहेगा कि दो तरह का सीरीज होगा, एक में आपको n नहीं मालूम होगा क्योंकि उसमें लास्ट टर्म मालूम होगा, तो इसमें आपको कितना टर्म्स है ये नहीं पता होगा, तो ये कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। लेकिन इसमें अगर देखें ध्यान से तो इसमें हमको सारा चीज़ पता है। तो आप यहाँ SN डायरेक्ट लगा सकते हैं, n/2 2a + n - 1 × D। तो n/2 कितना है तो 10/2, 2 × a 2, 10 - 1 × D का वैल्यू 5 पुट करेंगे। सही है, आप इसको सॉल्व कर ले आसानी से। 2 से 5 टाइम्स में 2 × 2 = 4, 10 में से 1 9, 9 × 5 = 45, तो 45 + 4 कितना हो जाएगा 49, 49 5 जा आप मल्टीप्लाई कर ले, 9 5 = 45, 5 4 = 20 + 4 245 आंसर हो गया। ये आसान हो गया। इसमें जब आपको 10 टर्म्स दिया हुआ था तो n दिया हुआ था, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करनी है। कई बार बच्चे मिस्टेक से जो ये 10 टर्म्स लिखा हुआ है या यहाँ जो -230 लिखा हुआ है, इसको गलती से बच्चे n समझ लेते हैं और मिस्टेक से करते हैं। ये आपको टर्म्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लास्ट टर्म है, अंतिम लास्ट टर्म जो है वो लिखा हुआ आपको। तो चलिए, ये तो आसान सा सीरीज था। हम लोग देखते हैं अगला सीरीज। आइए, उस सीरीज में आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको A मालूम है -5 है, D मालूम है -8 -5, दैट इज -8 प्लस साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा -3, और लास्ट जो आपका AN है वो कितना है -230 है। ये तीन चीज़ आपको मालूम है इस AP सीरीज से। ठीक है, ये कंफर्म करनी है आपको कि क्या पता है क्या नहीं पता है। ये तीन चीज़ ही आपको पता है। फिर तो आपको पता है कि जब हमको SN निकालना है तो बिना n का हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहला टारगेट n है, तो n कैसे फाइंड करें, तो n का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। a + n - 1 × D = हमारा an। an का वैल्यू दिया हुआ है -230, a का वैल्यू कितना है -5, n हमको फाइंड करनी है, d कितना है -3 इक्वल कितना -230, -5 को उधर भेज देते हैं, तो n - 1 × -3 इक्वल में -230 + 5 दैट इज -225। तो n - 1 कितना हो जाएगा -2 to 5, अब बाय में कितना -3। अगर इसको सॉल्व कर ले तो 7 3 × 21, 7 5 जा कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, तो n - 1 = 75, तो n इक्वल क्या हो जाएगा 75 + 1 दैट इज 76। यहाँ आपका n फाइंड हो गया।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एसएन फाइंड करने के लिए। ये दो टाइप पर ध्यान रखना है आपको। एक में आपको लास्ट टर्म पता होगा, लास्ट टर्म वाले क्वेश्चन में आपको एन पहले पता करनी पड़ेगी। बिना एन का आप यहाँ पे एसएन नहीं फाइंड कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी, इस सीरीज में आपको 10 टर्म्स में एन पता है। चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगर आपको एन मालूम चल गया है 76, तो आप यहाँ से आप आगे बढ़ के क्वेश्चन में एस एन लगा सकते हैं। तो एस एन क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है आपका 76/2 इंटू 2 इंटू a-5 प्लस n का वैल्यू फिर 76-1 इंटू डी का वैल्यू -3। सॉल्व कर ले इसको, कितना बार में कट जाएगा 38 टाइम्स में, सही है। -5 टू 10 हो जाएगा, प्लस में 75 इंटू में -3 कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 38 -10 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये माइनस में आ जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, तो यहाँ 225 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 38। अब माइनस इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस में 235। अब इसका मल्टीप्लाई कर ले, 235 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 38 से तो कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 4 28, फिर 8 2 जा 16 प्लस 2 हो जाएगा 18, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 1 10 और 3 2 जा 6 7 0 8 5 13 9 8। तो माइनस में 8930 आपका आंसर हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। माइनस में कितना हो गया, माइनस में 8930 आपका आंसर हो गया। तो ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। ये टाइप पर ध्यान देना, दो टाइप का क्वेश्चन हो गया, दोनों पे आप अच्छे से समझेंगे और बार बार इस तरह क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है आपको, ये एपी सीरीज से कहता है कि A3 कितना दिया है 15 दिया है और आपको S10 कितना दिया है 125 दिया है, जिसमें आपको D फाइंड करनी है, A10 फाइंड करनी है। D और A10 निकालने का मतलब A और D मालूम तो A10 आपका निकल जाएगा, क्योंकि A10 का मतलब हुआ A + 9D। तो A मालूम D मालूम तो आप A10 पता कर सकते हैं और D मालूम हो गया तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब आपको इन दोनों की हेल्प से ही आप D फाइंड कर सकते हैं, A10 तो आगे निकाल ही लेंगे। तो अब इसको जरा सोचिए, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट अभी सीखे हम लोग। A3 का मतलब हुआ A प्लस इससे एक कम D। ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, आपका कई क्वेश्चंस तुरंत हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं कि an का फॉर्मूला लगाएंगे लिखेंगे तब आगे बढ़ेंगे, तो आप तुरंत A3 का मतलब तुरंत समझ जाए A + 2D। S10 का मतलब आप तुरंत लगाएं, S10 का क्या फॉर्मूला आएंगे तो 10/2, चूंकि n/2 फॉर्मूला तो n आपका कितना हो गया 10, तो 10/2 2a + 10 - 1 इंटू में D, इतना पता है आपको, और 125, तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा और 5 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये 2a + 9D इक्वल कितना हो जाएगा 25, चूँकि 5 से डिवाइड करेंगे 25, इक्वेशन 2। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो आपको A और D निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन में यहाँ 2a है यहाँ a है, इसको इक्वल करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a + 4D = 30 और ये सेम टू सेम रखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2a + 9D = 25। फटाफट सॉल्व करें इसको, माइनस माइनस माइनस, क्लियर। 4D में से 9D माइनस करेंगे तो 5D, 30 में से 25 होगा तो 5D इक्वल क्या हो गया 5/-5, सॉल्व करके -1, D कितना निकल गया -1। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया, -1 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं, अब आपको है A10। तो A10 का मतलब आपको पता है, A10 का मतलब अगर आपको पता है A + 9D तो और आपका फास्ट हो सकता है। A कितना है आपका, अच्छा A नहीं पता है तो A आपको निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है, क्योंकि आप D फाइंड कर चुके हैं। D का वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दे तो वहाँ से A निकल जाएगा। चलिए इसमें पुट करते हैं, तो A + 2D = 15 है, यहीं पुट कर देते हैं। A + 2D = 15 है, तो A का वैल्यू निकालना है, तो 2 × -1 = 15,
तो a इक्वल क्या 15, -2 इधर जाएगा तो +2 दैट इज 17। a कितना हो गया 17, तो 17 + 9 × -1, तो 17 - 9 दैट इज 8 आपका आंसर आ गया। होगा ना, 9 × -1 -9 होगा, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आपको बचेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये दो रिलेशन से आप दो इक्वेशन तैयार करेंगे, दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वहाँ से एक वेरिएबल फाइंड होगा, फिर इसका वैल्यू पुट करके किसी भी इक्वेशन में आप दूसरा वेरिएबल फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपको कहा जाएगा उसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान देने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको A3 की जगह पे कोई भी टर्म्स हो सकता है, S के सीरीज में कोई भी हो सकता है। दोनों का सीरीज पुट करने के बाद दो इक्वेशन बनेगा और दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको AD फाइंड होगा और फिर जाके आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है आपका। कहता फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव। सम में भी आपको इस तरह फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिवाइड होने वाली नंबर 6 है, 12 है, 18 है, 24 है और 40 पॉजिटिव नंबर। तो 40 जो होगा लास्ट होगा, तो 40 जैसे 6 × 1 करते हैं, फिर 6 × 2 करते हैं, उसी तरह 6 × 40 करेंगे तो 240 हो जाएगा। एक चीज़ इसमें क्लियर है आपको, a कितना है 6, d कितना है 12 - 6 दैट इज 6, an कितना है आपको 240। an जो होता है वो लास्ट टर्म को बोलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको n पता है, n 40, चूँकि आपको पता है कि 40 ही हमको बोला है टोटल, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेना था जो कि 6 से डिवाइड हो, अर्थात आपको पता था ये बात पहले से कि 40 नंबर है, 40 टर्म्स है, मतलब n का वैल्यू मालूम है। तो आप ऐसा यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं n/2 × a + an, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा 40/2, इंटू में a कितना है 6 और प्लस में क्या है an का वैल्यू क्या है 240। तो आप इसको सॉल्व कर लें, ये 20 टाइम्स में कट जाएगा और ये 246 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 246, मल्टीप्लाई कर दे 2 6 12 हो जाएगा, 2 4 जा 8 9 हो जाएगा, 2 4, तो 4920 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर आपको यहाँ पे नंबर्स, ऐसे तो आपको जब भी इस तरह कोई क्वेश्चंस देगा तो आप उसको उसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स जरूर दिया रहेगा, क्योंकि जैसे बोलता है 5 से डिविजिबल, 10 डिविजिबल, हाँ कितना नंबर डिविजिबल है ये बात रहता है, तो फिर आपको तब आपको फिर एन पता करनी होती है। लेकिन यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया था, मतलब आपको पहले से पता था कि इसमें 40 इंटीजर्स है जिसमें जो 6 से डिवाइड होने वाली है, तो 6 12 से लेकर 240 तक का नंबर है और उस सीरीज को हम लोग क्या करना था, सम करना था, ऐड करना था, जो आसानी से हम लोग कर दिए। तो ये एक टाइप बाय टाइप आपका क्वेश्चंस क्लियर हुआ। अगर हर टाइप पे आप कुछ क्वेश्चन को क्लियर करें तो फिर आप कहीं दिक्कत में नहीं फंसेंगे। इसका हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इससे बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपको है, जो RS अग्रवाल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें आपको टेक्निकल भी है, कुछ समझदारी वाले क्वेश्चन है जो NCERT से भी था और सैम्पल पेपर से था। अगले वीडियो में हम लोग जो है AP का लास्ट ये वीडियो जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस का देखेंगे सॉल्यूशन, जो आपके एग्जाम्स में कहीं मिस्टेक ना हो, इसीलिए हम हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए ला रहे हैं। आप लोग ज़रूर इसका तैयारी करें और हमारा वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर लाइक शेयर करें, ठीक है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।